हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, जब भी हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो कुछ गिल्ट्स हमें अक्सर फेस करने को मिलते हैं। अब ये गिल्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कई बार होता क्या है कि ना, हमें जब तैयारी स्टार्ट करते हैं उसके बाद पता लगता है कि यार ये यूपीएससी की तैयारी तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, राइट। और इस वजह से हमें काफ़ी बार इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं कि क्या हम एक्चुअल में ये तैयारी करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते। उसके अलावा कई बार इस तरह का भी गिल्ट रहता है कि अच्छा, अगर यूपीएससी में सिलेक्शन ना हुआ फिर क्या होगा, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, राइट। उसके साथ ही साथ कई बार हमें ये भी दिक्कत आती है कि कई बार हम सोचने लग जाते हैं कि हमने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं करा। अब बहुत कम टाइम रह गया प्रीलिम्स के अंदर, अगर हम इसको पहले स्टार्ट कर देते तो शायद हम बहुत अच्छे से पढ़ पाते। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ना गिल्ट हमेशा रहता ही रहता है, ठीक है। अब एक मेजर चैलेंज बन के आ चुका है गिल्ट। अगर आप इस गिल्ट को ओवरकम नहीं कर पा रहे ना, तो ट्रस्ट में कहीं ना कहीं आप अपनी प्रिपरेशन के साथ थोड़े गड़बड़ कर रहे हो। क्योंकि होता क्या है, इस गिल्ट की वजह से आप बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। जो कहीं ना कहीं ये जो आपका टाइम है, ये कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों में आप लगा सकते थे, उसकी जगह आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जो कहीं ना कहीं काफ़ी अनप्रोडक्टिव आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। अनप्रोडक्टिव चीज़ें हो जाती हैं। तो ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है इन गिल्ट्स को अपनी लाइफ से रिमूव करने की और इन गिल्टी चीज़ों को हटाकर कुछ पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जैसे काफ़ी बार मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ना सोचते हैं कि मैंने तो यार बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, और इस टाइम वेस्ट के चक्कर में क्या होता है कि वो टाइम और ज़्यादा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। एंड इस टाइम वेस्ट से बाहर निकलने का क्या तरीका है, इस टाइम वेस्ट को रोकने का तरीका है कि आप इंश्योर करो कि भैया और टाइम वेस्ट नहीं करना। एक चीज़ एक्सेप्ट कर लो, जो टाइम चला गया वो चला गया, अब और टाइम आपने वेस्ट नहीं करना। आने वाले टाइम के लिए आप अच्छे से प्लान करो। देखो, या तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि जो पुरानी गलतियां होगी उसको लेके आप रिग्रेट करते रहो, वो एक तरीका हो सकता है। या फिर उस रिग्रेट को छोड़ो, उससे लेसन लो, ठीक है ना। इससे लेसन लो कि क्या चीज़ मैंने अब नहीं करनी, एंड उसको रिमूव करते हुए आप इंश्योर करो कि और टाइम वेस्ट ना हो, एंड फर्दर जो गलतियां मैं कर चुका हूं उसको गलतियां ना करूं। काफ़ी बार एक जो बड़ा सिलेबस होता है ना, उसकी वजह से भी गिल्ट आता है, ठीक है ना, कि इतना बड़ा सिलेबस है, मैं कैसे कवर कर पाऊंगा। उसका क्या तरीका है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आप अडॉप्ट करो। किस तरह की स्ट्रेटजी? देखो, इसके अंदर ना आप देखो, फॉर एग्जांपल से समझाता हूँ। आप हो सकता है एक बार सिलेबस को पढ़ो, आपको पता लगेगा कि अच्छा, इसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। कहीं ना कहीं अगर हम सारे सब्जेक्ट्स को इकट्ठे कवर करने लग जाएं तो बड़ी दिक्कत आएगी। पर छोटे छोटे टारगेट्स में तो किया जा सकता है। स्मॉल टारगेट्स। किस तरह के टारगेट्स? आप सोचो, आज मैं एक चैप्टर पढ़ता हूँ एनवायरनमेंट का, क्या मुश्किल टारगेट है? द आंसर इज नो। इन छोटे छोटे स्मॉलर टारगेट्स को ना डेफिनेटली आप टारगेट को अचीव कर सकते हो। एक बार आपने स्मॉलर टारगेट्स सेट कर लिए, इनको अचीव करने लग गए, उससे क्या होगा, ये जो लार्जर टारगेट्स है आपके, यूपीएससी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, वो भी कहीं ना कहीं हो पाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से हर बड़ी चीज़, देखो हमेशा ना हम डरते हैं बड़ी चीज़ों को करने के, पर उनको अगर हम छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर देंगे, वो आपको हेल्प करेंगे, कहीं ना कहीं डेली पुश करेंगे आपको अपने छोटे छोटे टारगेट को अचीव करने के लिए। और छोटे टारगेट्स जैसे ही अचीव हो जाएंगे, आपके बड़े टारगेट्स भी साथ ही साथ अचीव होते रहेंगे। उसके साथ ही एक और प्रॉब्लम आती है, दैट इज रिगार्डिंग फियर ऑफ फेलियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर, कहीं ना मैंने गलती तो नहीं कर दी, मैं एक अच्छी जॉब में था, वहाँ से चला आया इस फील्ड में, अब सोचता हूँ कि पता नहीं अगर फेल हो गया तो क्या होगा, क्या सोसाइटी मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी ना ऐसे इस तरह की चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स की, और ये बहुत ही गलत है। देखो, जब आप चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हो, आपका पूरा फोकस सिर्फ प्रिपरेशन के ऊपर होना चाहिए, ना कि इस चीज़ों के ऊपर कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। जी नहीं, आपको ज़रूरत क्या है, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की और मोटिवेशन की। देखो, मोटिवेशन भी अलग अलग तरह से हो सकती है। एक हो सकती है कि आप बाहर वाले बंदे को देख के मोटिवेट हो, एक आपके मोटिवेशन जो खुद आपके अंदर से आए। याद करो, देखो आप इस पर्टिकुलर फील्ड में उतरे हो, कहीं ना कहीं इस चीज़ को टैकल करना चाहते हो, कहीं ना कहीं दिल चाहता है कि आप में पूरा करेज है, ठीक है ना, चीज़ों को टैकल करने का, पर कहीं ना कहीं मोटिवेशन शायद थोड़ा सा कम हो गया, ये कॉन्फिडेंस की कमी आ गई। अब ज़रूरत क्या है, इन चीज़ों को वापस से लेकर आने की। और क्या कर सकते हो आप? देखो, फॉर एग्जांपल, आप आजकल आपने बहुत सारे कॉमनवेल्थ गेम्स देखे, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ गेम्स में देखो कितने इंस्पायरिंग हमें स्टोरीज देखने को मिली। वो चीज़ें आपको थोड़ा इंस्पायर कर सकती हैं, बट मेक श्योर आप अपने जो एक्चुअल में गोल था यूपीएससी का, वो रियलाइज़ करो कि आपने एक्चुअल में ये गोल स्टार्ट ही क्यों किया था, और आपको तब रियलाइज़ होगा कि आपकी मोटिवेशन उस टाइम पे कितनी हाई थी।
उस इनर मोटिवेशन को वापस से अपने अंदर ना रीइग्नाइट करो। वो आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं वापस से जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए उनको टैकल करने में। उसके साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी नेगेटिविटी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि आपका दोस्त भी आपके ऊपर ना एक तरह की नेगेटिविटी को प्रमोट करता है कि आपको लगता है कि नहीं यार ये भी नहीं कर रहा तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही कर लेता हूँ, ठीक है ना। आपका फ्रेंड कई बार पार्टीज करने चला जाता है तो आप भी उसके साथ ही मिलकर टाइम वेस्ट करते रहते हो और एक तरह से ये लूप बन जाती है। ज़रूरत क्या है आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की, ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो आपको मोटिवेट करे किस डायरेक्शन में आपके टारगेट को क्लोज लेके जाए। ये चीज़ें होती हैं पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर। ये आपके अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको जो आपका गोल है उसके पास लेके जाने में हेल्प करें। इसके साथ ही साथ काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, उससे फर्दर फिर गिल्ट आने लग जाता है, फिर एक तरह से बर्नआउट जैसी फीलिंग आने लग जाती है और कंटिन्यूसली जो ना पढ़ने का मूड है ये कंटिन्यूसली आपका चलता ही रहता है। इसके लिए क्या ज़रूरत है, एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस का मतलब आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, उस शेड्यूल को फॉलो करो, कंसिस्टेंटली फॉलो करो, पढ़ो, टेस्ट करो, रिवाइज करो। इस तरह से अगर आप चीज़ें करते रहोगे ना, मॉक टेस्ट देना, ठीक है ना, आप सभी जानते हो कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ती हैं। और इस तरह से जब आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर एक टारगेट होता है ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हाँ मुझे इन दिनों में ये चीज़ करनी है, वो चीज़ आपको हेल्प करेगी, वो चीज़ आपको मोटिवेट करेगी और जो आपको पढ़ने का नहीं मूड है ना, आपको उस दिन भी आप मोटिवेटेड फील करोगे। तो मेक श्योर कि इस तरह के जो गिल्ट्स आपको यूपीएससी की जर्नी में फेस करने को मिलते हैं, इन गिल्ट्स को अपनी लाइफ से निकालो, ठीक है ना। ये नेगेटिव पॉइंट्स जो सारे थे इनको हटाना है, उसकी जगह ये चीज़ें हटेंगी, उसकी जगह आएगा क्या आपकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें, और ये आपको कहीं ना कहीं आपकी जो यूपीएससी जर्नी है वहाँ पर हेल्प करने में आपको मदद करेंगी, ठीक है जी। और आपकी हेल्प करने के लिए हमारी ओनली आईएएस की टीम भी है, ठीक है, और इसी वजह से हमारी टीम ने भी प्रारंभ कोर्स लॉन्च किया है। ये 2023 के लिए फाउंडेशन कोर्स है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, आपको एक वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे डिफरेंट, यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से कवर्ड है और एडवांस लेवल तक, यानी कि जो दिक्कतें आप फेस करते हो ना कहीं सिलेबस कवरेज में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। इसके अलावा सीसेट के लेक्चर्स भी आपको मिल रहे हैं, मेंस का कंपोनेंट भी कवर हो रहा है। उसके साथ ही साथ चीज़ें आपको एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई जाएंगी। कैसे, जैसे मैं बता रहा था ना कि आपके ऊपर ना कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें हेल्प कर रही थी। वही सेम चीज़ें हमने इन पर्टिकुलर कोर्सेज के अंदर भी इंक्लूड कर रखी है, ताकि आप कंसिस्टेंटली इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करते रहो। एक बार चीज़ें पढ़ ली हैं, उनका प्रॉपर, ठीक है ना, उनके प्रीलिम्स के टेस्ट होते हैं, आपके मेंस के टेस्ट होते हैं, तो आप एक तरह से अपने आप को एवेल्युएट कर पा रहे हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या प्रेपरेशन स्ट्रेटजी ठीक भी है या नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ यहाँ पे फील होती है तो प्रेपरेशन को हम रीअलाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को चेंज कर रहे हो, अगर गलतियों को अपने सुधार रहे हो, वही तो चाहिए। उसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। तो एक तरह से आप देख रहे हो कि पूरा होलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएटेड है, जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सारे कंपोनेंट्स कवर कर लिए गए हैं। तो एक तरह से ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन आपका बन जाता है। जो आपका यूपीएससी का ड्रीम है ना, उसको अचीव करने के लिए एक सिंगल स्टॉप सोल्यूशन अगर आप ढूंढ रहे हो, तो प्रारंभ डेफिनेटली बिल्कुल आपको बेसिक से स्टार्ट होके रूट से पिनिकल तक का लेके जाने के लिए ये कोर्स आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। video.onlyis.in है, यहाँ पर आप जा सकते हो इस कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी आपको, ठीक है ना, इस कोर्स में एनरोल करने के लिए, और इन नंबर से हमें कॉन्टैक्ट करके अगर कोई डाउट्स हो तो उनको भी आप अपने डाउट्स को भी रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको थोड़े गिल्ट्स के बारे में पता लगा होगा कि किस तरह के हम गलतियां करते हैं, कहीं ना कहीं क्या गिल्ट्स रहते हैं हमारी यूपीएससी की जर्नी में, इनको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको थोड़ी मदद मिली होगी, एंड आई एम वेरी श्योर कि जैसे ही आप इस पर्टिकुलर चीज़ों को फॉलो करोगे, आप इस जो पर्टिकुलर आप खराब एक लूप में फंस चुके हो, इससे बाहर निकलने में आपको हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।